जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय की जो हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके महत्व को बहुत कम लोग समझते हैं। ये उपाय है एक गेहूं की बाल का चमत्कारी उपाय। गेहूं केवल अन्न नहीं है, ये समृद्धि, लक्ष्मी और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है और अन्न का अपमान दरिद्रता को बुलावा देता है। जब खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहलहाती हैं, तो वो केवल फसल नहीं होती, वो मेहनत, आशीर्वाद और समृद्धि का प्रतीक होती है। एक अकेली गेहूं की बाल में सैकड़ों दाने होते हैं और हर दाना धन, उन्नति और परिवार की वृद्धि का संकेत देता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी विधि जानेंगे जिसमें केवल एक गेहूं की बाल से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गेहूं की बाल का आध्यात्मिक महत्व क्या है। सनातन परंपरा में अन्न को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब घर में अन्न भरपूर होता है तो माना जाता है कि वहां लक्ष्मी का स्थायी वास है। गेहूं की बाल पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और ये स्थिरता, धैर्य और निरंतर प्रगति का प्रतीक माना गया है। अब जानते हैं पहला उपाय। यदि आपके घर में धन की कमी बनी रहती है, कमाई होती है लेकिन टिकती नहीं, तो किसी भी शुभ दिन प्रातः स्नान के बाद एक साफ गेहूं की बाल लें, उसे लाल कपड़े में लपेट लें, फिर घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो। इसके बाद उस बाल को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। माना जाता है कि इससे धन की स्थिरता आती है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बार बार क्लेश होता है। एक गेहूं की बाल लेकर उसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर चिपका दें। ऐसा करते समय मन ही मन सकारात्मकता और शांति की कामना करें। गेहूं की बाल नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का कार्य करती है और घर में सौहार्द बढ़ाती है। तीसरा उपाय नौकरी या व्यवसाय में तरक्की के लिए है। यदि बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, तो बुधवार या गुरुवार के दिन एक गेहूं की बाल लेकर उसे पीले धागे से बांध लें और अपने कार्यस्थल की दराज में रख दें। हर सुबह कार्य शुरू करने से पहले उसे प्रणाम करें। ये उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और अवसरों को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं विवाह में रुकावट के उपाय की। यदि किसी युवक या युवती के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो शुक्रवार के दिन एक गेहूं की बाल लेकर माता लक्ष्मी या देवी के मंदिर में अर्पित करें और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद एक नई बाल घर लाकर अपने कमरे में पवित्र स्थान पर रखें। ये उपाय विवाह संबंधी अड़चनों को धीरे धीरे समाप्त करता है। स्वास्थ्य के लिए भी ये उपाय लाभकारी माना गया है। यदि घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, तो एक गेहूं की बाल लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें और रोगी के तकिए के नीचे कुछ दिनों के लिए रखें। 7वें दिन उस बाल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक माना गया है। एक विशेष उपाय अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किया जाता है। उस दिन एक गेहूं की बाल लेकर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु अन्न के संरक्षक हैं। उनकी कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। प्रार्थना के बाद उस बाल को पूजा स्थान में सुरक्षित रख दें। अब समझते हैं इस उपाय के पीछे का मनोवैज्ञानिक पक्ष। जब हम किसी वस्तु को श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ अपनाते हैं, तो वो हमारे मन में विश्वास उत्पन्न करती है। विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। गेहूं की बाल हमें याद दिलाती है कि छोटे से बीज से भी विशाल फसल उग सकती है। उसी प्रकार छोटे प्रयास से भी बड़ा परिवर्तन संभव है। ध्यान रखने योग्य बातें भी जान लें। गेहूं की बाल हमेशा साफ और बिना टूटी हुई होनी चाहिए। उसे अपवित्र स्थान पर ना रखें। यदि वो खराब हो जाए तो उसे किसी पेड़ की जड़ में दबा दें। अब एक अत्यंत प्रभावशाली संयुक्त उपाय जानिए। किसी भी शुक्रवार को एक गेहूं की बाल, थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का लेकर लाल कपड़े में बांध लें। इसे अपनी तिजोरी में रखें। हर पूर्णिमा को उसे निकालकर धूप दिखाएं और पुनः रख दें। ये उपाय धन की वृद्धि और स्थिरता दोनों के लिए किया जाता है। घर में बच्चों की पढ़ाई में मन न लग रहा हो, तो एक गेहूं की बाल उनकी किताबों के पास रखें और सरस्वती माता का स्मरण करें। ये एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब बात करते हैं खेत और किसान से जुड़ी भावना की। जब हम गेहूं की बाल को सम्मान देते हैं, तो हम प्रकृति, किसान और परिश्रम का सम्मान करते हैं। ये भाव हमारे भीतर कृतज्ञता उत्पन्न करता है। कृतज्ञता से ही समृद्धि आती है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से गेहूं की बाल के गूढ़ रहस्य की। हमारे धर्म ग्रंथों में अन्न को देवताओं का आहार कहा गया है। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही जीवन चलता है।
जब हम गेहूं की एक बाल को आदर देते हैं तो हम उस संपूर्ण सृष्टि चक्र को सम्मान देते हैं। अब जानते हैं एक अत्यंत गुप्त उपाय जो विशेष रूप से धन वृद्धि के लिए किया जाता है। किसी भी गुरुवार की रात को एक गेहूं की बाल लेकर उसे हल्दी से हल्का स्पर्श कर दें। फिर उसे अपने घर के मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। प्रार्थना करें कि घर में धन की आवक बनी रहे और अनावश्यक खर्च रुक जाए। अगले दिन उस बाल को तिजोरी या लॉकर में रख दें। ये उपाय धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता लाता है। अब एक उपाय कर्ज से मुक्ति के लिए। यदि किसी व्यक्ति पर ऋण का बोझ बढ़ गया हो तो शनिवार की शाम एक गेहूं की बाल लेकर उसे सरसों के तेल के दीपक के पास रख दें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। 7 शनिवार तक ये प्रक्रिया दोहराएं। 8वें शनिवार उस बाल को किसी पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें। इससे मानसिक दबाव कम होता है और समाधान के रास्ते खुलने लगते हैं। अब एक पारिवारिक सुख के लिए विशेष उपाय। यदि घर में आपसी मनमुटाव, कलह या तनाव रहता है तो पूर्णिमा के दिन एक गेहूं की बाल को घर के बीच वाले हिस्से में कुछ समय के लिए रखें और पूरे परिवार के साथ सकारात्मक संकल्प लें कि हम मिलजुल कर रहेंगे। रात में उस बाल को मंदिर में रख दें। ये सामूहिक ऊर्जा को संतुलित करता है। अब विद्यार्थियों के लिए गहरा उपाय। परीक्षा से पहले एक गेहूं की बाल अपनी पढ़ाई की मेज पर रखें। पढ़ाई शुरू करने से पहले उस पर हाथ रखकर 1 मिनट आंख बंद करके लक्ष्य का ध्यान करें। ये अभ्यास आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ाता है। गेहूं की बाल हमें ये याद दिलाती है कि निरंतर प्रयास से ही फसल तैयार होती है। अब एक अत्यंत दुर्लभ उपाय जानिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। अमावस्या की रात एक गेहूं की बाल लेकर घर के चारों कोनों में घड़ी की दिशा में घुमाएं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का संकल्प लें। फिर उस बाल को घर के बाहर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। ये घर की ऊर्जा को संतुलित करने का प्रतीकात्मक उपाय है। व्यवसायियों के लिए विशेष विधि। नए व्यापार की शुरुआत करते समय एक गेहूं की बाल को लाल कपड़े में लपेटकर कैश काउंटर या गल्ले में रखें। प्रत्येक माह की पहली तिथि को उसे धूप दिखाएं। ये व्यापार में निरंतरता और स्थिरता का संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं संतान सुख के लिए उपाय की। यदि संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा हो तो शुक्रवार को एक गेहूं की बाल मंदिर में अर्पित करें और दूसरी बाल घर लाकर पूजा स्थान पर रखें। नियमित रूप से दीपक जलाकर सकारात्मक भावना रखें। ये उपाय मन को आशा और विश्वास देता है। एक और विशेष संयुक्त उपाय जानिए। एक गेहूं की बाल, थोड़े से चावल और एक हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ये दिशा ज्ञान और समृद्धि की मानी जाती है। इससे घर में सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। अब एक आध्यात्मिक संदेश भी जोड़ें। गेहूं की बाल हमें धैर्य सिखाती है। बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं मिलती, उसी तरह जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। यदि आप इस प्रतीक को अपने जीवन में उतार लें तो हर असफलता भी सीख बन जाएगी। समापन से पहले एक आखिरी विशेष उपाय। रविवार के दिन सूर्योदय के समय एक गेहूं की बाल लेकर सूर्य को प्रणाम करें और जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और उन्नति की कामना करें। इसके बाद उस बाल को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दें। ये उपाय आत्मबल को बढ़ाता है। मित्रों, एक गेहूं की बाल देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन उसमें छिपा संदेश असाधारण है। वो हमें सिखाती है कि छोटा बीज भी यदि सही समय, सही दिशा और सही भावना से लगाया जाए तो सुनहरी फसल बनकर जीवन को बदल सकता है। इन उपायों को अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और श्रद्धा के साथ अपनाएं। जब मन में विश्वास और कर्म में निरंतरता होगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि और सकारात्मकता आए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल भक्तों।